कान कहते हैं मुझे तो गाने सुनने को शौक है, तो सुनाओ। कौन मने कर रहा है? रोज सुनाओ। हम तो यूँ कह रहे हैं दिन में 10 बार सुनाओ। हाँ, अरे कानों को तुम्हारों को गाने गाने का सुनने का शौक पड़ गया तो सुनाइए। बताओ मेरे कृष्ण के भजन कितने प्यारे प्यारे हैं, क्यों नहीं सुनाते उन्हें? मेरे कृष्ण के भजन कितने प्यारे प्यारे हैं, उन्हें सुनाइए। उससे प्यारा कोई हो सकता है? और मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। कितने सुंदर सुंदर भजन मेरे गोपाल के सुनाओ। आंखों को सुंदर दृश्य देखने की आदत पड़ गई तो कौन मना करता है? एक बात बताओ, इस संसार के अंदर, इस सर्व संसार के अंदर क्या कोई मेरे गोपाल से भी सुंदर है? ठाकुर जी से सुंदर क्या कोई है त्रिलोकी में? दिखाओ, सुबह उठते ही इसके दर्शन करो। आदत ऐसी डालो जो सुबह को आंख खुले तो ठाकुर जी का दर्शन मिले, रह ना पाए आंखें बिना देखे। कौन मना करता है? मैया अगर जिब्बिया कहती है कि मुझे तो रबड़ी खानी है तो कौन मने कर रहे हो? अलीगढ़ जा रहे हो, रबड़ी को मन कर आए हो, दुकान है देख के तो रबड़ी जाओ खरीदो, पर पत्ता पे क्यों खा रहे हो? हैं? पत्ता पे लेके क्यों खा रहे हो? चौराहे पे खड़े के रबड़ी इतनी लो कि जो प्रसाद की तरह बट सके। 250 ग्राम ले लो, अपने घर लाओ और ला करके पहले उसमें से ठाकुर जी का भोग लगाओ। क्या करो? पहले उसमें से ठाकुर जी का भोग लगाओ, फिर परिवार में बांट करके सब खाओ। उसमें फिर बंधन नहीं रहेगा, मुक्ति होगी। क्यों? क्योंकि ये पंच भौतिक शरीर पंच भौतिक में ही मिल जाता है, इसकी तो केवल गति होती है। जला दोगे राख हो जाएगा, दबा दोगे तो कीड़े मकोड़ों का भक्षण बन जाएगा, फेंक दोगे तो हिंसक जंतुओं का खाजा बन जाएगा। इसके अलावा इसकी चौथी गति नहीं होती। हाँ मैया, बंधन भी मन से होता है और मुक्ति भी मन से ही होती है। कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करत फजीत। कि मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माए, कह कबीर मन लालची ये कौठे रत्नायन। कि इसकी गत है अटपटी झटपट लखई न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। भैया बंधन में डालने वाला भी मन है और मुक्त करा देने वाला भी मन है। कपिल भगवान कहते हैं कि मैया ये मन चाहे तो नरकों को दिखा दे और मन चाहे तो मुक्ति करा दे। मोक्षये बंधनम तो विषया घोरम, मुक्तम निर्विषया मनः। अगर भाई ये मन जो है देखा नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी नाती है, ये मेरा पोतो है, पोते के देखो का हो बंध गया बंधन में। और ऐसो बंधो के ऊ ना निकरन दे। एक बार देव ऋषि नारद आए परीक्षित यहाँ घूमने के लिए, साधु कभी भी आ जाओ, इसीलिए तो कहिए कि कब्रा या संसार में सबसे मिलियो धाय, पतो ना को रूप में तो नारायण मिल जाए। आते रहे हो, आते जाते रहे, प्रत्येक घर पे आते जाते रहे।
अब नारद जी आ गए, एक घर से कराने की आवाज सुनी, गए उस घर में घुस गए, साधु का रूप है, देखा एक बुढ़ा बाबा है जो पीड़ा से तड़प रहा है और करा रहा है। नारद जी को दया आ गई, कहीं बुढ़े बाबा से, बाबा बाबा तुम तो बड़े दुखी हो कि हाँ भैया क्या करूं, बालक सुने ना भैया, कोई दवा ना ला के दे रहो, करूं कहा कि तो बाबा चिंता मत करो, मैं नारद हूं, नारद। नारद जी ने हाथ लगायो, सगरी पीड़ा को हरण है वो, और बुड्ढो बाबा एकदम बढ़िया बन गए। जब एकदम बढ़िया बन गए हो तो एकदम नारद ने कही कि चलो मेरे संग चलो, तुम कहाँ को बैकुंठ चल रही, जहाँ के लिए सब तरसते हैं वहां मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो पतो बुड्ढे बाबा ने कही, अरे भैया नारद जी तुम वही नारद जी जो कथान में सुन, हाँ देखो चलने को तो मने ना चलतो तो सही, पर महीना पीछे पोते को ब्याह है, देख जाऊं तब 2 महीना की बात तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम 2 महीने बाद आए। नारद जी चले गए, 2 महीने बाद तो नहीं, साल भर बाद फिर चक्कर लगा, नारद जी को याद आया, भाई बुढ़े बाबा को वचन दे गया था आने का, जाना पड़ेगा, तो आ गए। बुढ़े बाबा आओ जाओ बढ़िया फैल ले, बाबा मैं नारद वो कह के हो, अब तो चलो बैकुंठ, देखो दुनिया तपस्या करे वहां जाने को, मैं तुम्हें वैसे ले जा रहा हूँ। अरे नारद जी बैकुंठ को कौन न जाना चाहेगा, मैं भी चाहूंगा और बिल्कुल चलूंगा। ऐसा है 2-1 महीना में मेरे पोते के कच्चू होने वाला है, थोड़ी सी। नारद जी बोले ठीक है भैया, ऐसे सही, चले गए, चलो बाबा फिर आ जाएंगे। 1 साल बाद फिर आए, बुढ़े बाबा की याद आई तो आए, लेकिन नहीं पाए। बोले भैया कि वो बुढ़े बाबा कहाँ गए, अजी वो तो चल बसे, तो कितने दिन है गए, कि चल बसे को 9-10 महीना है। अच्छा, दिव्य दृष्टि से देखा कि बुढ़ो बाबा मर के का बनवाई, देखे तो सही, भर ले जाने तो ही बैकुंठ को, तो मरने के बाद बैल बन गए, बछड़ा बढ़िया, कान में जाके फूंक मारो, याद दिलाई नारद जी ने, मैं नारद हूं, अब तो आदमी तो बैल बन गए, अब तो चलो मेरे संग, अब तो चलो, अब तो कोई परेशान ना। एकदम से के बछड़ा ने कही, नारद जी बिल्कुल चल तो, लेकिन करूँगा, तुम्हें पता है ये मेरो पोतो है, कोई बारो पोतो है, और देखो यहाँ पे मेरो सहारो बड़ो है, वो या मारे बहुत दूध प्यावे, या मारे के मैं आके हर में चलूंगा, अगर मैं मर गए हो तो या को काम है, या की बड़ी गरीबी हालत है, थोड़े दिन बाद और रुक जाओ बस। नारद जी बोले जैसे तुम्हारी इच्छा। अब नारद जी चले गए भैया, फिर 10-5 साल बाद नंबर आयो, तो आए, फिर वही की याद आई, तो आए भैया वो बछड़ा था, क्या जी वो तो मर गया, बड़ो घर को बड़ो अच्छा हर में चले भाई, देखे सही के मर के कहाँ गए, से बैल थे जब देखा मेढक बन गए, क्या बने, अब मेढक भी जो नाली बहवे ना है पानी वानी की, वम पड़े मस्त और पड़े, तो नारद जी ने मेढक के कान में फूंक मारी और कही, अब याद करो जनमन ने, आदमी थे बैल थे मेढक बन गए, अब तो चलो। जल मार के बाद बोलने की शक्ति दी मेढक, और जैसे ही बोलने की शक्ति मिली मेढक है, तो पता का कही, हे जी नारद जी, या पूरी दुनिया में तो तुम्हें मैं ही मिलो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो तुम? अरे तुम एक बात बताओ यार, बैकुंठ जाने को वैसे तो यूं कह रहे हो, इतनी तपस्या करी जाओ, तो मैं ही मिलूंगा, तपस्या को फल का ही हो रही देते। अरे मैं तुम देखो सही, मैं मेढक बे सकूं या गंदी नाली में बेशक पड़ा हूं, पर तुम्हें पता हो मैं मन में कितना सिहार हूं। जितने पहले मेरो एक कितना सौ घर हो, एक कमरा हो, और आज ये जितने मकान बने बड़े सब मेरे पोते पर पोते, इन्हें देख देख के देखो मैं कितना बड़ा परिवार है मेरो। नारद जी ने माथे में हाथ मारा,
इतने ही एक बालक खेल तो भयो आयो वही के परिवार को आकर के बने अक करी ना दक करी खेल रहे थे, ध्यान दिया नहीं तो एकदम ऐसी छलांग मारी कि मेढक के ऊपर पड़ो जाके। जब मेढक के ऊपर पड़ो बालक को पैर तो एकदम मेढक ने कही नारद जी वो अपने संग ले चलो। अरे जिन दुष्टन के लैया में आदमी ने बैल बैल से मेढक बन गए, उनने ऐसी कदर करी, मेरी ख्वारी करी, वो पीछे देते, अब ले चलो। नारद जी बोले अब बैकुंठ में तेरे लैया कोई जगह नहीं। ये है एक कीर्तन बढ़िया